वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ n इंटू एन मैट्रिक्स। अब रोटेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मैट्रिक्स दे रखा है 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स दे रखा है। अब क्या करूँगा, इसको अगर मुझे बोला कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करो, इसका मतलब क्या है। अब इसको देखो, मान लो ये एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है। अब क्या बोलेगा इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, इस डायरेक्शन में। तो क्या बोलेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्या होगा, ये राइट, ये मेरा क्या हो गया 90 डिग्री। अब इसके बाद एलिमेंट क्या है 35, 25, 40, 25, 20, 45, 30, 50। समझ रहे हो। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मैट्रिक्स है, अब मुझे बोल दिया कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करो। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, इस साइड, तब इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर दो। ये रहा हमारा। तो इसके बाद हमें एलिमेंट क्या मिलेंगे 15, 30, 45, 10, 25, 45, 20, 35। ये हो गया हमारा रोटेशन का मतलब कि भैया रोटेशन का मतलब क्या है। अगर हमें क्वेश्चन में बोला कि इसको रोटेट करो तो ये ऐसे रोटेट होंगे। अब बात करते हैं रोटेशन होगी कैसे। एक चॉइस है, फर्स्ट ऑप्शन है कि मैं सेकंड एक अलग से एक और मैट्रिक्स लूँ और फिर उसमें जैसे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे भी करके कोई फॉर्मूला लगाऊं और इसके अंदर एलिमेंट सेव कर दूं। ये एक मेथड है। इसके अंदर हो क्या रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस यूज हो रहा है, राइट। मैं एक अलग से 3x3 का मैट्रिक्स बनाऊंगा, उसमें एलिमेंट सेव करूंगा, एक्स्ट्रा स्पेस यूज हो रहा है। पर हमें क्या करना है, हमें एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं, हमें जितना हो सके स्पेस बचाना होता है ना। कोई भी प्रोग्राम लिखोगे उसमें जितना हो सके हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी होगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम करनी होगी। अब इसमें मैं एक्स्ट्रा स्पेस को नहीं यूज़ करता हूँ, उसी जो मैट्रिक्स है उसी में चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को रोटेट करना चाहता हूँ, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं, इसी में एलिमेंट रोटेट कराना चाहता हूँ। तो वो कैसे होंगी, सबसे पहले जो हम यूज़ करेंगे वो सेकेंड ऑप्शन है, विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। एक्स्ट्रा स्पेस जो हम यूज़ करने वाले हैं। अब ये होगा कैसे, सबसे पहले मैं बोलूँगा भैया मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज का करवाऊँगा तुम्हें, बस उसी को देख के तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज करना है, ठीक है। खुद सोचना कैसे होगा, बहुत सिंपल होगा, एक बार खुद सोचना कैसे होगा। पहले मैं बताता हूँ क्लॉकवाइज होगा कैसे 90 डिग्री। अब बात करते हैं क्लॉकवाइज करने के लिए, उससे पहले तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या, अब ट्रांसपोज क्या होता है। अब ट्रांसपोज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, क्या बोलता हूँ, मेरे पास ऐसे मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे बोला कि इस मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज करना है, तो क्या होता है, इसका मतलब कि जो रोज होती है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात समझ आई। क्या करो, जो भी रोज है उसे कॉलम में कन्वर्ट कर दो, जो भी कॉलम है उसको रोज में कन्वर्ट कर दो। एक ही बात है, या तो रोज को कॉलम में कर दो या कॉलम को रोज में कर दो। फॉर एग्जांपल अगर ये कॉलम है इसको रोज में करूँ तो क्या होगा 1 4 7, ये कॉलम 2 5 8, ये कॉलम रोज में कन्वर्ट कर दिया हमने 3 6 9। समझ आई। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, अगर मैं इसका बोलूँ मुझे ट्रांसपोज लेना है तो ये होगा, ठीक है। अब ट्रांसपोज हमें ये लेना है। अब इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो कैसा होगा। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, एक और शीट लेता हूँ, वेट अ सेकेंड, ये मैंने एक और शीट लेता हूँ। अब मुझे अगर बोला कि मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है तो वो क्या होगा, फॉर एग्जांपल इसका ट्रांसपोज लो, क्या करूँ, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दूँ, 5 10 15 20 25 30 25 30। अगला क्या होगा 35 40 45। हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। ओके, हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब देखो कि हमारा रोटेट हुआ 5 20 35, नहीं भैया। पर एक चीज़ देखो, ट्रांसपोज होने के बाद अगर मैं हर रो को इन्वर्स कर लूँ, मतलब इसको पूरा चेंज कर लूँ, ओके, रिवर्स कर दूँ पूरी रो को, तो क्या होगा, ये रिवर्स करूँगा क्या आएगा 35 25। अगला क्या आएगा 40 25 10। अगला क्या आएगा 45 30 15। हमारा क्या हो गया, अब खुद देखो, अगर मैंने ट्रांसपोज लिया और क्या किया, हर रो को रोटेट कर दिया, मतलब पूरा चेंज कर दिया, तो क्या हुआ, हमारा अपने आप रोटेशन हो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ध्यान से देखना, हो गया, हुआ कि नहीं। हमने क्या किया, इसके बाद हमने क्या किया, ईच रो को हमने क्या किया, रोटेट कर दिया। रोटेट कहूँगा, क्या कहूँ, रोटेट की जगह मैं बोलूँगा पूरा हमने इन्वर्स कर लिया, इन्वर्स कह लो। हमने पूरा किया, इन्वर्स कर दी पूरी रो को, पूरा ऊपर से उठा के इसको यहाँ ऐसे जा रहा था, हमने पूरा उठा के ऐसे इधर से ले आए। ओके, हमने फिर इसमें यूज़ क्या कर सकते हैं, हम 2 पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ एक ये पॉइंटर लगा दिया मैंने, ये पॉइंटर लगा दिया। अब इस पॉइंटर क्या करूँगा,
इस पॉइंटर को चेंज करो और माइनस माइनस चले जाओ। क्या अभी समझ नहीं आएगा? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ऐसी 4 रोज होती, 4 कॉलम्स होते, फॉर एग्जांपल ऐसे 4 कॉलम्स होते मेरे पास, तो मैं करता एक इधर पॉइंटर बनाया, एक इधर पॉइंटर बनाया। अब इधर जो भी एलिमेंट होंगे उसे स्वैप करूँगा, फिर इसको i प्लस प्लस, अगर ये i है ये j है, j माइनस माइनस, फिर इन दोनों को स्वैप कर लूँगा। कब तक करूँगा? जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते। ओके, इतनी बात समझ आई। अब इसको स्वैप करके तो कर लूँगा। अब हमें क्या करना होगा, कोई भी हमें रोटेशन देगा, हमें कोई भी मैट्रिक्स देगा, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 2 स्टेप प्रोसेस होगा। पहले क्या होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज बोला है तो पहले ट्रांसपोज करो, फिर ईच रो को रिवर्स कर दो, रो को रिवर्स कर दो। इनवर्स की जगह इधर रिवर्स लिखते हैं, रिवर्स इज राइट वर्ड। अब इसको क्या करो, ईच रो को रिवर्स कर दो। ओके भैया, हमें क्या मिल जाएगा, क्लॉकवाइज मिल जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन मिल जाएगी हमें इसके बाद। अब ये होती कैसे है? फॉर एग्जांपल हमें ट्रांसपोज का फॉर्मूला लिखना है। अब ट्रांसपोज कैसे करेंगे? अब कोई भी मैट्रिक्स को हमें ट्रांसपोज करना है तो क्या करेंगे? ट्रांसपोज का हमें सीधा मतलब है, अगर ये ट्रांसपोज हो क्या रहा है, एम ऑफ, मान लो ये मेरा मैट्रिक्स है ए, ये एलिमेंट घूम के क्या आएगा, ये मान लो ए ही है, तो इधर हुआ क्या, एम ए ऑफ आई जे, बी लो, अभी बी लो समझने के लिए, एक अलग मैट्रिक्स है मैंने उसमें सेव किया, ए, ये इसका हर एक एलिमेंट किसके इक्वल होगा, बी लेते हैं, बी ऑफ आई जे, इधर अभी कुछ नहीं है, मान लो एक खाली एलिमेंट होता, एक मैट्रिक्स होता बी, अब बी का आई जे इक्वल्स टू क्या होगा, ए ऑफ आई, ए ऑफ जे आई। खुद देख लो, ऐसे उठा लो, इधर ये क्या होगा 0 2, अब 0 2 किसके इक्वल है, 2 0 के, इसका 2 0 क्या होगा, 2 इधर आया 2 0, ये 7, तो यही राइट। खुद देखो, मतलब कोई भी एलिमेंट हमने ट्रांसपोज में होता क्या है, अगर कोई भी आई जे है तो वो जे आई से रिवर्स वो एक्सचेंज हो जाता है, स्वैप हो जाता है। खुद देखना ट्रांसपोज का मतलब क्या है, तो मैं समझ आता है कि अगर प्रोग्राम करूँगा तो ठीक है। सिंपल बात, हमको रोज को, हर एक रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। वो कैसे होती है, आई जे एलिमेंट पे जे आई एलिमेंट को स्वैप कर दो, आई जे और जे आई को स्वैप कर दो, हमारा अपना मिल जाता है। अब इसको करते हैं हम प्रोग्राम। ट्रांसपोज कैसे करेंगे? अगर ट्रांसपोज का प्रोग्राम लिखना है तो वो क्या होगा, अब देखना, अगर फॉर, मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का नाम क्या लूँ, मैट्रिक्स दे देता हूँ, मैट्रिक्स नाम दे दिया मैंने पूरे को, ठीक है, जैसे ए देते हैं हमने, मैट्रिक्स नाम दे दिया। फॉर, अब जावा वाले प्रोग्राम एक याद रखना, अगर तुम्हें कोई भी n इंटू एम एलिमेंट बोल रखा, मान लो कोई भी एक तुम्हारा मैट्रिक्स है जिसके डायमेंशन क्या है n इंटू एम, अगर तुम्हें रोज निकालनी है उसकी, रोज या कॉलम, तो क्या करोगे, तो करना a डॉट लेंथ करोगे, जब तुम करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा नंबर ऑफ रोज, और जब ऐसे करोगे a फर्स्ट इंडेक्स डॉट लेंथ, तो क्या आएगा हमारा नंबर ऑफ कॉलम। बस ये याद रखना। अभी तो n इंटू एन मैट्रिक्स है तो हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, लेकिन अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी पता लगाना हो रोज कितनी होती है, कॉलम कितनी होती है मैट्रिक्स में, तो कैसे निकालोगे, a 0 क्या निकालता है, नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है, और a डॉट लेंथ क्या बताएगा, नंबर ऑफ रोज। अब बात करते हैं इसके ट्रांसपोज। अगर हमें इसका ट्रांसपोज लिखना है, इसका ट्रांसपोज करना है तो कैसे लिखेंगे, ये क्या लगाएंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप क्या होगा, इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ n इंटू एन मैट्रिक्स है, मान लो अभी n इंटू एन है, ओके, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ओके, इतनी बात समझ आ गई। अब क्या करेंगे, एक और लूप लगाएंगे, फॉर इंट j इक्वल्स टू i, j लेस देन n, j प्लस प्लस। ये कर क्या रहा हूँ अभी बताता हूँ। क्या करो, स्वैप कर दो किसको, मैट्रिक्स ऑफ आई जे को किससे कर लो स्वैप, मैट्रिक्स ऑफ जे आई, इन दोनों को स्वैप कर दो। अब ये हो क्या रहा है, बस हमारा प्रोग्राम हो गया। ये ट्रांसपोज का अगर फॉर्मूला लिखना है तो हो गया। अब मैं कर क्या रहा हूँ, अगर उसी प्लेस में कर रहा हूँ, तब देखना ध्यान से कि कर हो क्या रहा है। इस फॉर्मूले का समझते हैं हम ढंग से मतलब। अब बात करते हैं इसको क्या कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 0 1 2। अब इधर हो क्या रहा है, अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है तो कैसे होगा। अब फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, हमें 0 1 को किससे कन्वर्ट करना है, 1 0 को, ओके, हमें इन दोनों को रिप्लेस करना है। ऐसे 0 2 को किससे करना है, 2 0 से, इससे करना है। ऐसे इसको किससे करना है, इससे करना है। मतलब देखा जाए तो हर किसी को डायगनली एक दूसरे से इंटरचेंज करना है सबको, ओके। मिडिल वाले तो भाई अपनी जगह पे रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। 0 0 0 से ही होगा, 1 1 1 किससे होगा, 1 1 से ही होगा, तो उधर ही रहेगा। 2 2 किससे होगा, 2 2 से ही होगा, तो इधर ही रहेगा। डायगनल वाले को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट स्वैप होंगे, ऐसे ये वाले स्वैप होंगे। हमें बेसिकली क्या करना है,
इसको स्वैप करना है, इसको स्वैप करना है, इसको स्वैप करना है। देखा जाए तो सबको ही स्वैप करना है जो भी डायगोनल में है, लेकिन ये दोनों तो स्वैप होंगे ही नहीं। अब क्या करूँगा, पहला लूप क्या लगाया मैंने, फॉर। जब मैंने ट्रांसपोज का क्या लगाया था, पहला क्या लगाऊंगा, अगर मुझे आइट्रेट करना है नंबर ऑफ रोज, कितनी बार करना है, रोज कितनी है 3 बार, हर एक रो में ट्रांसपोज लगाना है, तो मान लो n तक लूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉर लूप कब से लगाया, n तक लगाया। फॉर लूप कब लगाया, n तक लगाया, मतलब ये n बार चलेगा, हर एक रो के लिए चलेगा। ओके, अब क्या करूँगा, अब हर एक रो में क्या होगा, अब दिस ये चला ये चला ये चला, अब इधर आएगा एलिमेंट तो स्वैप होगा। ओके, मैंने स्वैप कर दिया। अब इधर आया तो ये किससे स्वैप होगा, इससे स्वैप होगा, लो जी स्वैप हो गया। अब इधर आ गया, इससे किससे स्वैप होगा, ये होगा इससे स्वैप। अब खुद ध्यान दो, सेकंड रो में अगर मैं उसी में सेव कर रहा हूँ, उसी में ट्रांसपोज ले रहा हूँ, तो क्या होगा, तो खुद देखो इस एलिमेंट पे नहीं आना मुझे, अब इधर आना है। ये तो पहले से ही स्वैप हो गया, तो मुझे इधर आने की जरूरत है नहीं, अब मुझे इन पे जाना है। ऐसे किस पे जाना है, अब इस पे जाना है, इधर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं ये सेकंड रो लूँगा, इधर से इधर तक आई। अब खुद देखना, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है आई नो, बट तुम खुद करके देखना, खुद समझ के देखना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, और फिर प्रोग्राम करना, जो मैंने अभी एल्गोरिथम लिखा उसको प्रोग्राम करना, तो मैं खुद समझ आएगा हो क्या रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो सेकंड रो के लिए आया, फॉर लूप एक और लगाया मैंने, किस लिए, ये किस लिए लगाया, फॉर ईच रो, फॉर ईच रो के लिए लगाया मैंने ये। अब हर एक कॉलम में ट्रैवर्स हो रहा है ना, अब फॉर ईच कॉलम, अब सेकंड किस लिए था, फॉर ईच कॉलम। शुरुआत किससे होगी, 0 से। अब सेकंड में मुझे इधर देखने की जरूरत नहीं, इधर से स्टार्ट करूंगा, ये अब ये किससे हो जाएगा स्वैप, इससे। ओके, अब अगले वाला इधर से नहीं होगा, इधर से होगा। अब मैं ध्यान से देखो, पहला क्या हो रहा था 0 से स्टार्ट, सेकंड कब स्वैप होगा स्टार्ट, इधर से होगा 1 से, अगला क्या होगा 2 से। फॉर एग्जाम्पल मैं रो लूँगा, जो रो चल रही है हमारी वही होगी। अब तो क्या हुआ, इधर क्या मैंने लगाया था फॉर लूप में, आई 0 से लेके आई तक, जे अंदर जो स्वैपिंग हो रही है, अंदर जो कॉलम में एक बार आइट्रेट कर रहा हूँ हर एक रो के लिए, वो किस लिए आई से स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि पहला किस लिए हो रहा था, 0 से स्टार्ट हो रहा था, ये सारे एलिमेंट हो रहे थे। अगला इधर से होगा, अगला ऐसे होगा, समझ रहे हो थोड़ी बहुत बात। तो इसको एक बार प्रोग्राम करके देखना, तुम्हें समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं इसको रिवर्स करने की। अब रिवर्स कैसे होगी, ईच रो हमने ट्रांसपोज से ले लिया, अब हर एक रो का क्या करना है, रिवर्स करना है, राइट। रिवर्स कैसे होगा, बहुत सिंपल है, इधर ही लिख देता हूँ। फॉर क्या करूँ, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, ये मैंने क्या किया, ईच रो के लिए किया। अब अगला हर एक रो में हो क्या रहा है, फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन n/2, j प्लस प्लस। क्या करो, अब इधर आगे क्या करना है, हमें स्वैप करने हैं। कौन से एलिमेंट स्वैप करने हैं, स्वैप करने हैं किस एलिमेंट को, मैट्रिक्स ऑफ आई, और लास्ट वाला क्या था, क्या है, तो खुद सोचो दिमाग में, 1 मिनट दे रहा हूँ, सोचो क्या होगा, आई जे, और किससे स्वैप करना है आई जे को, मैट्रिक्स ऑफ आई, सोचो क्या होगा, इधर क्या लिखता हूँ, n-1 माइनस जे। मैं क्या लिख दिया ये मैंने, तुम सोच रहे होगे। अब ये तुम्हारे लिए है, ये एक बार करके देखो, क्योंकि मैंने भी सब कुछ बोल दिया तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। एक बार खुद करके देखो ये हो क्या रहा है, खुद सोचना ये मैंने करा क्या। फिर अगर नहीं दिक्कत आता तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ज़रूर बताऊंगा, और मैं अभी इसका प्रोग्राम लिखूंगा, तब तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा ये चीज़ क्या बोली मैंने। अब बात करते हैं इसका प्रोग्राम करते हैं। अब कुछ समझने के लिए नहीं है, तुम्हें सीधा क्या करना है, अगर कोई भी बोले कि हमें क्या करना है, किसी भी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज करना है, तो क्या करो, सबसे पहले ट्रांसपोज निकालो और हर एक रो को रिवर्स कर लो। अपना फॉर्म, ये मेरा फॉर्मूला है, तुम अपना फॉर्मूला खुद लगा सकते हो, कौन सा तुम्हें लगाना है वो तुम्हारे ऊपर है। ये बस मैंने तुम्हें बताया कि क्या हो रहा है, जितना हो सके मैंने तुम्हें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। अब अगर मुझे बोले 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ी हिंट दे देता हूँ। इधर क्या था, पहले ट्रांसपोज हो रहा है फिर रिवर्स हो रहा है। अब इसको ध्यान से देखो, पहले रिवर्स हो रहा है फिर ट्रांसपोज करो, मतलब क्या है, पहले ये फॉर्मूला लिखोगे फिर ये फॉर्मूला लिखोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी ट्रिक है बस, अगर कोई भी एक चीज़ समझ गए तो समझ आ जाएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। एक बार प्रोग्राम करके देखो। अब थोड़ा ऐसा करता है इसका एक प्रोग्राम, फिर इसको समझ आ जाएगा ढंग से। टड़ा, तो चलो हम करते हैं इसका प्रोग्राम। सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक क्लास रोटेशन नाम की, ये मैंने एक रोटेशन नाम की क्लास बनाई। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या बनाए, मेन फंक्शन बनाए। लो हमने मेन फंक्शन बना दिया। अब इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले एक स्कैनर क्लास बना, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्कैनर न्यू स्कैनर। ये हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, लेकिन हमने क्या नहीं करा, अभी इंपोर्ट नहीं किया। लो हमने इंपोर्ट भी कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सबसे पहले लेते हैं हम क्या लें, यूजर से मैं लेते हैं इंट n। चलो यूजर से लेते हैं सिस आउट एंटर
एन, ओके हमने यूजर से ले लिया। अब क्या लें हम, इंट एन इक्वल्स टू लो, एन में सेव कर दिया सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये हमने यूजर से क्या ले लिया, एन की वैल्यू। अब क्या करें, अब एक मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स ए नाम का बना दिया, इसकी डायमेंशन क्या होगी, एन होगी, एन इंटू एन। तो चलो हमने इसकी मैट्रिक्स बना दिया, एन इंटू एन का हमने मैट्रिक्स बना दिया। अब इसके अंदर वैल्यू तो दी नहीं, अब चलो यूजर से वैल्यू ले लेते हैं। यूजर से बोले एंटर वैल्यूज, लो हमने उससे वैल्यू ले ली, क्या लें, लूप लगाएंगे फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, फॉर इंट j इक्वल्स टू 0 j लेस देन एन j प्लस प्लस। आई होप तुम्हें मैट्रिक्स में यूजर से इनपुट लेना आता हो। अब इधर से क्या होगा, एक फॉर लूप जी किस लिए चलेगा, नंबर ऑफ रोज के लिए, अंदर वाला क्या चलता है, नंबर ऑफ कॉलम के लिए। अब क्या करेंगे, a ऑफ आई j ले लेते हैं यूजर से, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये हमने ले लिया यूजर से, हमने वैल्यू की भी पुट करा दी सारे मैट्रिक्स की। चलो हम प्रिंट करा देते हैं वैल्यू, सिस आउट, क्या प्रिंट करा हम, डॉट प्रिंट एलन करते हैं मैट्रिक्स बिफोर रोटेशन। चलो हम बिफोर रोटेशन करिए। अब क्या करेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, फॉर इंट j इक्वल्स टू 0 j लेस देन एन j प्लस प्लस। अब क्या करेंगे हम, सिस आउट, इसको हम प्रिंट एलन नहीं ले रहा, प्रिंट लेता हूं ताकि वो पूरे मैट्रिक्स की फॉर्म में तुम्हें दिखाई दे। क्या करेंगे, ए आई ऑफ जे, अब क्या होगा, इसमें एक स्पेस दे देते हैं हम बीच में, लो जी हमने अब नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट करना है तो इधर एक दे देता हूं मैं, सिस आउट, ये मैंने एक दे दिया। ये क्या होगा, हमें पूरा प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स। तो यहाँ पे दिखा रहा है एरर, एरर क्या है, ओ सॉरी कॉलम की जगह लगा दिया हम प्लस लगाएंगे। पाइथन और जावा में दोनों में प्रोग्राम करते हैं, कभी कभी दिक्कत आ जाती है, नॉर्मल चीज़ है। अब बात करते हैं क्या करेंगे, ये हमने क्या कर दिया, हमने एक मैट्रिक्स प्रिंट करा लिया। अब करते हैं मेन हमारा प्रोग्राम, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के लिए क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब एक और लूप कहां से कहां तक चलेगा, j से चलेगा, j इक्वल्स टू आई j लेस देन एन j प्लस प्लस। ये क्यों किया था याद है, किस लिए हमने i की वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि हर बारी में जैसे 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, उसमें बताया था कि अगर सेकंड कॉलम है, अगर सेकंड रो में करेंगे आइटरेट, तो पहले जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो पहले से ही स्वैप हो रखा है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। ऐसी जो थर्ड रो है उसके अंदर जो 2 एलिमेंट है शुरुआत के, वो तो पहले से ही स्वैप हो रखे हैं, तो मुझे लास्ट का एलिमेंट करना है सिर्फ। एक बार वापस थ्योरी देखो, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रहा तो थ्योरी देखो मैंने क्या बोलना चाहता हूँ। अब क्या करेंगे हम, अगर ये है तो क्या करेंगे, एक इंट टेम्प वेरिएबल मान लिया, टेम्प वेरिएबल में क्या डालूंगा मैं, a की वैल्यू आई ऑफ j, और क्या करेंगे हम, a की वैल्यू a आई ऑफ j में क्या करें हम, किसकी वैल्यू डालते हैं, a और j आई, ओके जी हमने डाल दी। इसके बाद क्या करें, अब a ऑफ j आई में क्या डालें, क्या डाल दो, टेम्प की वैल्यू डाल दो। लो जी हमने क्या कर दिया, इधर से ये हमारा स्वैप हो गया। इधर क्या आएगा हमारा, ये हमारा आएगा ट्रांसपोज। चलो इसको भी प्रिंट कर लेते हैं, मैट्रिक्स आफ्टर ट्रांसपोज, यही सेम चीज इसको प्रिंट करते हैं, इसी को कॉपी मारते हैं, इसी को पेस्ट करते हैं यहाँ पे। ये हमने क्या किया, ट्रांसपोज किया, एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि ट्रांसपोज हो रहा है कि नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर ट्रांसपोज होने के बाद क्या करेंगे, रिवर्स ईच रो, ईच। अब ये कैसे होगी, फॉर लूप लगाया, 2 पॉइंटर मेथड यूज कर रहा हूं, याद रखना 2 पॉइंटर मेथड यूज कर रहा हूं। अब ये क्या है, तुम्हें मैंने पहले बताया कि 2 पॉइंटर लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट पे और लास्ट एलिमेंट पे, फिर उसको एक एक करके आई, जैसे आई पहला मैट्रिक्स का पहला इंडेक्स लिया और दूसरा क्या लिया, लास्ट वाला लिया, तो दोनों को एक साथ पास आएंगे, आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस। ओके, अब चलो इसको करते हैं 2 पॉइंटर मेथड। क्या लगाएंगे, आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब एक और लगाएंगे, किस लगाएंगे, फॉर जे इक्वल्स टू, कहां से,
0 से लेके j लेस देन कहाँ तक, n/2, कहाँ तक, n/2। ये क्यों लगाया, एक बार फिर सोचना क्यों लगाने हैं। हम क्या करेंगे, हम स्वैप करेंगे कौन से फर्स्ट और लास्ट, फिर सेकंड एलिमेंट और सेकंड लास्ट। ओके, तो इन टेम्प ले लिया जिसके अंदर वैल्यू क्या डालूं, a ऑफ i एंड j। ये किससे स्वैप होगी, सोचो सोचो किससे होगी, a ऑफ i j किससे होगी, ये एलिमेंट होगी, लास्ट क्या होगा, i तो सेम रहेगा, रो नंबर तो सेम होगा, लास्ट एलिमेंट क्या होगा, j। अब n-1, ये क्या होगा, लास्ट इंडेक्स, और माइनस क्या करूं इधर, सोचो सोचो, माइनस j, हर बारी में एक एक माइनस करना है ना, तो माइनस j इधर आ गया ये वैल्यू। अब इसकी वैल्यू क्या करें हम, आई जे इक्वल टू 0, j लेस देन n/2, j, ठीक है। इधर क्या करें, n-1 माइनस j, एरर क्यों दिखा रहा है इधर, लोकल वेरिएबल j इंट, ओ सॉरी इधर मैंने इंट j नहीं लिया। ओके, अब क्या करें, a ऑफ i क्या था, n-1 माइनस j। आई होप ये तुम्हें समझ आया हो क्यों मैंने लिखा। एक बार फिर से प्रोग्राम सोचना कैसे होगा, एक बार सोचना क्या हो रहा है वहां पे, फिर तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा n-1 माइनस j क्यों किया मैंने। इक्वल्स टू किस में डाल दे, 10 की वैल्यू डाल दे। ओके, ये हमारा क्या हो गया, स्वैप, मतलब इधर हो गया, इधर आके हमारा क्या हो गया होगा, रोटेट, रिवर्स हो गई होगी पूरी लाइन, हर रो के लिए रिवर्स हो गई होगी। एक बार वापस देख लेते हैं, ये इधर क्या हुआ, देखो इधर क्या किया हमने, ट्रांसपोज किया। अब ट्रांसपोज होने के बाद क्या हुआ, ये रिवर्स हो गया, रिवर्स के बाद क्या आना चाहिए, तो रोटेशन, तो क्या होगा, रोटेटेड मैट्रिक्स आफ्टर रोटेशन, क्या है, चलो देख लेते हैं क्या होगा। इसी को प्रिंट कर दिया, ये हमारा प्रिंट आने के बाद आ जाना चाहिए। चलो हमने प्रोग्राम तो लिख दिया, अब इसको देखते हैं रन करके। चलो इसको रन करते हैं हम, एन क्या दे, 3 देते हैं, 3 दे दिया हमने। एंटर वैल्यू कौन सी दे, चलो देते हैं हम वही देते हैं सेम, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। ओके हो गई 9 एलिमेंट, ओके हो गए। अब क्या हुआ, इधर आ गया एरर, एरर क्या आया, एरे आउट ऑफ बाउंड 32 पे, आई जे लेस देन एन, जे इक्वल टू आई जे आई। इधर एरर देखो, इधर गलती हो गई मेरी, आई लिख दिया मैंने जे प्लस प्लस। इसे वापस रन करके देखते हैं कोई और एरर आ रहा है कि नहीं। नॉर्मल है, एरर आना तुम्हारा नॉर्मल है, बस तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा एरर क्या आ रहा है। 3 वापस डालते हैं, 5, 10, 15, 20, आगे आएगा 25, 30, 35, 40, 45। ओके, डाल दी वैल्यू। अब क्या आया देखो, मैट्रिक्स बिफोर रोटेशन, ये हमारा इनिशियल मैट्रिक्स था। अब हमने जब ट्रांसपोज किया तो क्या हुआ, ट्रांसपोज करने के बाद ये रो, ये कॉलम बन गई होगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गई। अब क्या हुआ, मैट्रिक्स आफ्टर रोटेशन, अब क्या होगा, ये ईच रो हमारी रिवर्स हो गई होगी। तो इधर क्या आना चाहिए, 35, 25, इधर क्या आ रहा है 35, 25। अगली रो को वापस रिवर्स करके क्या आएगा, 40, 25, 10। इधर क्या आ रहा है 40, 25, 10। अगले में क्या आएगा, पूरी रिवर्स करो कर दूं तो 45, 30, 15, 45, 30, 15। ये क्या आ गया हमारा, रोटेटेड मैट्रिक्स। तो ये इतना सिंपल सा, एक बार खुद प्रोग्राम करके देखो, कोई गलती आती है वापस देखो। ये आई जे कंफ्यूज करेंगे तुम्हें, ये थोड़े आई जे होते हैं ना, अगर तुम इनिशियली देखोगे तो आई जे में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अगर उसके साथ खेलना सीख गए, तुम्हें बस पता होना चाहिए कि तुम्हारी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अगर तुम्हारा आउटपुट सेम नहीं आ रहा है तो देखो गलती कहाँ आ रही है।
आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना वीडियो को, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना। चलो मिलते हैं अब नई वीडियो में, हास्ता ला विस्ता, बाय बाय।